हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में आगे की कहानी को। इससे पहले हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर मेनली दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू की हमने बात कर ली थी। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो परमानेंट टिश्यू के ऊपर चल रहा है। परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी कई सारे प्रकार के होते हैं। कई सारे प्रकार मतलब सबसे पहला तो हम लोगों ने यही देखा था कि सिंपल टाइप के होते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू एक तो सिंपल टाइप के होते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं यानी जटिल होते हैं, और तीसरे स्पेसिफिक टाइप के होते हैं या स्पेशल टाइप के। तो तीन तरीके से हमारे पास परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल टिश्यू के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरे नंबर पे आता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इसमें हम लोगों ने पैरेन्काइमा समझ लिया था, कॉलेनकाइमा समझ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइबर, ठीक है ना, यानी फाइब्रिक स्क्लेरेन्काइमा होता है, और दूसरा होता है स्क्लेराइड्स स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेराइन। फाइबर मतलब तंतु वाला था, तो इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्क्लेराइड्स पे बेस्ड है। ठीक है, जब ये तीनों खत्म होंगे तब हम पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमको पता है कि यहाँ पे कितने मिलेंगे हमको, दो, जाइलम एंड फाइलम। तो यहाँ पे हमको जाइलम एंड फाइलम के बारे में पढ़ना है। ओके, तो वहां से जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जाइलम फाइलम जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम आज स्क्लेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, इससे पहले फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने इसको पढ़ लिया है, दृढ़ोत्तक पढ़ लिया है, इसके बारे में समझाया भी गया था। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में सबसे पहला ये कौन सा प्रकार था, फाइबर वाला, फाइबर यानी तंतु वाला। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसी है, लंबी और सकरी कोशिकाएं होती हैं, और इनके भित्ति में सबसे पहली बात दृढ़ोत्तक की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें किसका जमा होता है, लिग्निन का। ठीक है, लिग्निन का जमा होता है। और भी हम देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो जमा होता है इनकी भित्तियों में वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इससे गुहा जो होती है इसकी, यानी कैविटी जो होती है वो क्या होती है, वो सकरी यानी पतली हो जाती है, और फिर गर्त का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसको हम लोगों ने ऐसे समझा था कि मान लीजिए ऐसे पूरा का पूरा पोर्शन है। अब ये मान लेता हूँ कि क्या है, ये आपका फाइब्रिक वाला है स्क्लेरेन्काइमा, और ये इसके दो एंड हैं। इन दोनों एंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए जो जमा हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इस पोर्शन पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक जमा हो गया, फिर यहाँ पे जमा हो गया लिग्निन का, तो यहाँ पे फिर जमा हो गया, यहाँ पे भी जमा हो गया, फिर इसी तरीके से यहाँ भी जमा हो गया, साइड साइड में ऐसे जमा हो गया। क्योंकि कोशिका भित्ति में ही जमा होती है, कोशिका भित्ति हमारी साइड साइड में होती है, सेल वॉल कहाँ होती है, साइड साइड में। तो जहाँ जहाँ जमाव हुआ वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ जमाव नहीं हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगी, कोशिका पतली हो जाएगी, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, गड्ढा, क्या बोलते हैं, गड्ढा बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। गर्त को हम लोग ट्रफ बोल सकते हैं, है ना, या इसी को हम लोग पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट। ओके, तो पिट और ट्रफ दोनों बोल सकते हो, बशर्ते अगर आप ट्रफ से थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज होता है, ट्रफ एंड क्रेस्ट, वेव्स के रूप वेव्स के में। जैसे वेव्स जब आप पढ़ रहे होंगे, तरंगों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग गर्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रफ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम पिट भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, ट्रफ यूज करने से आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में आप पिट यूज करेंगे। ठीक है, ओके।
तो बीच बीच में जो होता है वो क्या होता है, आपका गड्ढा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था, और यहाँ पे देखिए वही चीज़ को स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि ये क्या होती है, बहुत कठोर होती है। कठोर होने का कारण क्या है, कठोर होने का कारण है लिग्निन का जमा, ठीक है ना। लिग्निन का जमा होने के कारण ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भैया वल्कुट, फ्लोएम, जाइलम में रेशे के रूप में मिलती हैं, ठीक है ना। वल्कुट, वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, इन सब में किसके रूप में मिलती हैं, फ्लोएम के रूप में मिलती हैं। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अच्छा रेशे मतलब, हाँ तो रेशे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेशे का अर्थ क्या है, अगर मैं सिंपल समझूं तो रेशे का मतलब क्या है, फाइबर ही तो है, इसी को तो बोलते हैं। रेशे का मतलब क्या होता है, एक पतली धागे नुमा संरचना, ठीक है, उसी को हम लोग रेशा बोलते हैं। रेशा आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बोलेंगे, सॉरी आगे पढ़ेंगे अगर हम, तो क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है अष्टि कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं, यानी अब हमको क्या करना है, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो अष्टि कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं किसे कहते हैं, या इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स या स्केलेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। देखो स्टोन सेल से ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, बहुत ही कठोर है, बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा गया, स्टोन सेल। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर होता है कि नहीं होता, तो पत्थर, पत्थर क्या होता है अपने आप में, कठोर होता है। तो यहाँ से आप पकड़ो कि ये क्या है, अपने आप में बड़ी कठोर है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि यह मृत संकरी गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। फिर से यहाँ पे ये क्या बोल रही है, मृत है। मृत मतलब इनएक्टिव हैं, एक एक करके समझते हैं, इनएक्टिव हैं, सक्रिय हैं, इसका मतलब क्या है, पतली, यानी इनके बीच के अंदर, मतलब बीच वाला पोर्शन जो है, यानी ये साइटोप्लाज्म, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेल है, एक पूरा का पूरा सेल है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। इसकी जो मात्रा है, सॉरी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, कम है। तो अगर कैविटी की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, तो उसी को हम लोग सक्रिय बोलेंगे। सिंपल सिंपल आप जाते हो, रास्ता जब चौड़ा होता है तो आप कुछ नहीं बोलते हो, तब कुछ आप नहीं बोलेंगे, रास्ता चौड़ा है। लेकिन अगर रास्ता बहुत पतला है तो आप उसी को बोलते हैं कि रास्ता बड़ा सकरा है, ठीक है। सकरा होने का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई उसकी क्या कर दी आपने, कम कर दी, तो चौड़ाई कम कर दी तो सकरा हो गया, है ना। यानी चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा हो, ये कहने का अर्थ है, ठीक है। तो सक्रिय है या नैरो, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, नैरो, ठीक है, नैरो। गोलाकार है यानी सर्कुलर होती हैं, सिंपल बात है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कुलर होती हैं। थोड़ा सा प्रीवियस जाइए, प्रीवियस मतलब पीछे वाले में जाइए, और जहाँ पे क्या बोला था, किसने बोला था कि ये लंबी होती हैं, ये कैसी होती हैं, ये लंबी होती हैं, जबकि यहाँ से क्या बोला था, इसने यहाँ वाले पोर्शन में क्या बोला कि गोलाकार होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा भी है कि ये ऐसे कुछ करके हैं, कौन, फाइबर्स वाली, और यहाँ पे ये कैसी होंगी, गोलाकार होंगी। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, ये फाइबर वाली हैं और ये कौन सी हैं, ये स्केलेराइड्स वाली हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ से यही आ गया कि लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब ये इनके पास लंबाई होती है जबकि इनके पास गोलाई होती है, यानी गोलाई में होती है, ठीक है। अब और देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इनमें जो लिग्निन का जमाव होता है अत्यधिक हो जाता है, जिससे गुहा बहुत क्या होती है, छोटी हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसने क्या बोला कि इसमें लिग्निन का जमाव क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बात समझो यार, फिर से अगर देखा जाए तो जब जब बोलेगा कि लिग्निन, तो लिग्निन का मतलब आप समझ लो ऐसे कि ये जहाँ पे आया, लिग्निन जहाँ पे इकट्ठा हुआ वहाँ पे इसने क्या बना दिया, स्टोन। ऐसे सिंपल में बोल रहा हूँ, स्टोन। अच्छा थोड़ा सा ये ऑड हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ। मतलब जहाँ लिग्निन आएगा वहाँ सेल का वो जो पोर्शन होगा वो बहुत रिजिड हो जाएगा। रिजिड मतलब कठोर, ठीक है, अच्छे से समझना। जिस पोर्शन पे लिग्निन आया उसने उस पोर्शन को क्या कर दिया, कठोर बना दिया, यानी बहुत हार्ड हो गया वो सरफेस, हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे समझे तो सर इससे पिछले वाले में साइड साइड में हो रही थी, यानी यहाँ पे देखोगे यहीं पे है स्ट्रक्चर, सॉरी ये देखना, ये स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे साइड साइड में हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, साइड साइड में हो रही है। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो रही है, 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 यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे साइड साइड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा कठोर होगा। लेकिन इसमें देखना क्या बोला है, इसमें अभी जस्ट देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा लिग्निन उतना ज्यादा कठोरता होगी कि नहीं होगी।
तो जमाव क्या है, बहुत ज्यादा है, जिससे गुहा, गुहा मतलब वही बीच वाला जगह जो कैविटी है वो बहुत क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी या होबे नहीं करेगी, यानी इतना हो जाएगा इसके अंदर। जैसे मान लो ये सर्कुलर है, इसमें लिग्निन का जमाव हो रहा है, तो लिग्निन का जमाव कुछ ऐसे हो जाएगा कि मान लो सपोज कर लो ऐसे 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 मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये पूरा का पूरा क्या है आपका लिग्निन है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लिग्निन। और लिग्निन पूरा का पूरा जब चारों ओर जम जाएगा तो बस ये बीच में कैविटी बचेगी, नहीं बचेगी, तो ये क्या है, कैविटी बहुत छोटी हो गई कि नहीं हो गई। या कभी कभी जमाव ऐसा हो जाएगा कि ये जो जगह आप देख रहे हो छूटा हुआ है वो भी नहीं छूटेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लिग्निन से ही कवर हो जाएगा, तो कैविटी बिल्कुल नहीं बचेगी। समझ में आई बात। तो यही होता है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, वही चीज आपको दिया कि लिग्निन का जो जमाव होता है वो अत्यधिक हो जाता है, जिससे गुहा जो है बहुत छोटी हो जाती है, कैविटी बहुत स्मॉल हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए अब मान लो इसमें क्या है कि इस पूरे सेलवे के अंदर क्या भरा पड़ा है, इस पूरे सेल के अंदर क्या भरा पड़ा है, लिग्निन जमाव है, मतलब लिग्निन भरा पड़ा है। और लिग्निन भरे होने का मतलब क्या है, ये बहुत कठोर होगा कि नहीं होगा, सिंपल, अभी जस्ट बताया, जहां ये लिग्निन पड़ गया इसका मतलब वो कठोर हो गया, और यहाँ तो पूरे सेल के अंदर ही पड़ गया तो इसका मतलब पूरा पूरा सेलवे कठोर हो गया ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोन सेल बोल रहे हैं। तो इसके नाम से याद रख लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा लिग्निन का जमा होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अलग अलग में ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फलों के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, वलकुट के अंदर पाया जाता है, नट के अंदर यानी नख के अंदर, नाशपाती में किरकिराहट, नाशपाती आप देखोगे तो वहां पे किरकिराहट लिखा गया, इस शब्द का भी मतलब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं सिंपल बात बोलूं तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर पाया जाएगा जो क्या हो, जो हार्ड हो, जो क्या है, हार्ड हो। जैसे आप अपने आप में खुद आप ऑब्जर्व कर लो, जो फ्रूट्स जिनके सरफेसेस क्या बहुत हार्ड हैं, तो वो कौन से उसके अंदर कौन से सेल पाए जाएंगे, वहां पे कौन सी कोशिकाएं मौजूद होंगी, तो वहां पे मौजूद होंगी स्टोन सेल। हार्ड बनाने का कारण ही क्या है, तो स्टोन सेल, ठीक है। जैसे आप सबसे एकदम सिंपल मतलब समझेंगे तो यहाँ पे अखरोट है ना, अखरोट को देखते हैं तो अखरोट की जो सरफेस होती है कितनी कठोर होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो वो क्या है, उसी को तो नट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या है, उसके अंदर कौन सा सेल है, स्टोन सेल, यहां से याद रख लो इसको, ओके। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये भी जो स्क्लेराइड होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, ये फाइबर का है, ठीक है। फाइबर के अंदर ये दिखाया गया है कि ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, को देखिए ये पूरा पोर्शन देखिएगा आप, इस पूरे पोर्शन में ये वाला पोर्शन फिर क्या बोलते हैं, इतना आया है फिर छोड़ दिया गया है, फिर इतना आया है फिर छोड़ दिया गया है, फिर इतना आया है, ऐसे 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 फिर छोड़ दिया गया है, फिर इतना आया है फिर छोड़ दिया गया, फिर इतना, ये सब क्या लिग्निन का जमा है। और बीच बीच में क्या है, बीच बीच में गैप है, बीच बीच में गैप है। तो ये जो गैप है एक्चुअल में क्या है, यही तो आपका गर्त है, यही क्या है, पिट है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बीच बीच में छोड़ दिया गया है, हर जगह क्या नहीं जमाव है, हर जगह इसका जमाव नहीं है, किसका, लिग्निन का, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल इसकी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि लिग्निन का जमाव है, और कठोर हो जाती है, ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि जब इधर आओगे स्क्लेराइड्स के अंदर, ये देखो तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, इस पूरे पोर्शन के अंदर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब का सब क्या है, लिग्निन है, ये सब का सब क्या है, लिग्निन है, ये सब का सब लिग्निन है, ठीक है। ये आप इधर से लेके इधर तक जितना भी देख रहे हो सब लिग्निन है। बीच में देख रहे हो गुहा कितनी है, कैविटी कितनी है, बहुत कम है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी पोर्शन को ये ल्यूमेन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन, यानी कैविटी के वहां पे इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है, ल्यूमेन। तो उसके लिए अब ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नया आ गया, ठीक है, ये कैविटी ही है, उसी को इसने क्या यूज किया है, ल्यूमेन, एज अ ल्यूमेन वर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बीच में अब यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच बीच में ये गैप क्रिएट हो रहा है ना भाई। देखो सिंपल मतलब है पिट का, यहाँ पे मैं बता दूं, पिट का सिंपल मतलब आप क्या समझोगे, हमेशा याद रख लो, सॉरी, पिट का सिंपल मतलब ये समझोगे कि जहां पे लिग्निन ना हो। देखो
मैं फिर से बता दूं कि अब ऐसा नहीं है कि केवल मैं क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंपल हर सेल के अंदर लिग्निन ही पाया जाएगा। मैं एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्केलन काइमा की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे लिग्निन नहीं पाया जाएगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे की ही मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो गड्ढा बनेगा उसी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पिट। ठीक है ना, यानी जहाँ पे पतला हो जाएगा। वैसे ही सिंपल यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे भी है लिग्निन, और बीच में क्या हो गया, गैप। तो गैप हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, पिट है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, गड्ढा, क्योंकि देखो लिग्निन जमा होगा तो यहाँ पे मोटी लेयर बन जाएगी, यहाँ भी मोटी लेयर बन जाएगी, और मोटी लेयर के बीच में खाली जगह, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, गड्ढा। समझ पा रहे हैं? अरे भाई सिंपल समझा जाए तो मान लो इतना खूब मोटा मोटा गड्ढा, मतलब ऊपर तक ऊंचाई इसकी हाइट बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे लिग्निन है ना, यहाँ पे और बढ़ गया। ओके, फिर ऐसे ही बगल में भी हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी आपका सिंपल आप देखोगे तो यहाँ भी लिग्निन बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया, तो ये ऊपर तक लेयर चली गई। अब बीचवा में नहीं जमा हुआ तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, गड्ढा होगा कि नहीं होगा, यहाँ इस पोर्शन में गड्ढा हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये स्क्लेराइड का चित्र दिया गया है, यहाँ पे इमेज दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे ये बोला गया कि कैसा है, थिक सेल वॉल है इसकी। तो सिंपल बात है ना भाई, लिग्निन है, जमा होगा तो मोटा तो होगा ही होगा, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्लेराइड भी दो प्रकार के होते हैं। स्क्लेराइड भी कितने प्रकार के यहाँ पे आपको दिखेंगे, दो प्रकार के। इनके फिगर्स के थ्रू ही आप समझ सकते हो। देखो, अगर मान लो कुछ इस तरीके से मिल रहा है हमको, किस तरीके से, इस तरीके से कि जहाँ पे ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा ये लिग्निन जमा है। देखिए ये पूरा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ये लिग्निन है, यहाँ भी ये लिग्निन है, यहाँ भी ये लिग्निन है, यहाँ भी लिग्निन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये चारों उसके क्या है, सेल वॉल है, और बीच बीच में क्या है, गड्ढा है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ब्रैकियोस्क्लेरिड। क्या बोलते हैं, ब्रैकियोस्क्लेरिड। फिर से देख लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकियोस्क्लेरिड। ठीक है ना, या ग्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नाशपाती, सॉरी नाशपाती कह रहा हूँ, नाशपाती के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, नाशपाती के अंदर इस टाइप का स्क्लेरिड पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप यहाँ देखोगे तो इस तरीके का भी पाया जाता है, और इस तरीके का स्क्लेरिड को क्यों हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके का होता है। एक सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पे मैं आपको मतलब अलग से समझा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ पाए। चलिए देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर कुछ इस तरीके से उंगली नुमा संरचना है, किसकी, लिग्निन की, यानी लिग्निन कुछ इस तरीके से जमा है। ठीक है, ऐसे। ओके, और चारों तरफ क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर इस तरीके से, अब बीच बीच में क्या है, गैप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, सिंपल ऐसे है। यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है ब्रैकियोस्क्लेरिड। लेकिन सपोज कर लो कि ये पूरा का पूरा जो स्क्लेरिड है ना, वो सिंपल स्टार के फॉर्म में चला गया, केवल और केवल स्टार के फॉर्म में। ठीक है, केवल स्टार के फॉर्म में, केवल स्टार के फॉर्म में। तो जब स्टार के फॉर्म में है और बगल में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, केवल स्टार के फॉर्म में हमारा स्क्लेरिड है, तो इसको हम लोग एस्ट्रोस्क्लेरिड बोलेंगे। ठीक है ना, एस्ट्रो से याद रख लेना, एस्ट्रो मीन्स स्टार, ये स्टार से लिया गया है, आइए समझ में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रो। देखो STARO लगा दो तो एस्ट्रो बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे याद रख लूंगा। तो क्या बोलते हैं, एस्ट्रो टाइप का हमारे पास होता है, दो टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला कौन सा है, ब्रैकियोस्क्लेरिड, जिसमें इस तरीके का होता है, सेम टू सेम है, लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे उंगली नुमा संरचना है, कैसी है, उंगली नुमा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे याद रख लेना। ये कैसा स्ट्रक्चर इसके पास, फिंगर, तो फिंगर जैसे होगा, अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा अगर किसी स्क्लेरिड का, तो ब्रैकियोस्क्लेरिड। और अगर क्या होगा, स्टार जैसा होगा, यानी स्टार जैसा है तो एस्ट्रोस्क्लेरिड। क्लियर, फिंगर लाइक है तो ब्रैकियोस्क्लेरिड, और अगर स्टार टाइप में है तो एस्ट्रोस्क्लेरिड। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ें तो अब हमारे पास आ चुका है क्या, दृढ़ोत्तक के कार्य एवं उपयोग, दैट मीन्स स्क्लेराइड के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या काम करता है ये। ओके, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो यह उत्तक पौधों के अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। देखिए
यह ऊतक यानी जो स्केलेटन है वो क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। अब आप देखे होंगे तो पैरेन्काइमा में भी ये बोला गया था, है ना, पैरेन्काइमा में भी बोला गया, कोलेनकाइमा में भी बोला गया, और अब स्केलेटनकाइमा में भी बोला जा रहा है कि भैया इनका काम क्या है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ, एयर से रजिस्ट करना, है ना। एयर यानी हवा जब आ रही है तो हवा से कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना है, उस फाइट को लड़ने के लिए स्केलेटनकाइमा यहाँ पे यूज होता है, ऐसा ये कहा जा रहा है। देखो सभी सेल्स है, सभी के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर देखोगे पैरेन्काइमा के अंदर भी है, कोलेनकाइमा के अंदर भी है और स्केलेटनकाइमा के अंदर भी है। लेकिन मेनली मैंने पहले भी बोला था ये किसके लिए है, मेन काम कौन करता है, कोलेनकाइमा। अगर मान लीजिए आपसे बोल दे कि यांत्रिक सहायता कौन सा टिश्यू प्रदान करता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेटनकाइमा, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलेनकाइमा। याद रखेंगे, ऐसे तो तीनों होते क्योंकि इसके पास भी अपनी स्ट्रेंथ है, ये भी नहीं चाहेगा। भाई सिंपल लॉजिक है ना, इनर्शिया आप नॉर्मली पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, इनर्शिया कोई भी नहीं चाहता कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो, उसके शेप में क्या है, चेंज आए। भाई एयर आएगी तो एयर क्या करेगी, उस पौधे के अंदर, उस प्लांट के अंदर जो सेल है उनके अंदर चेंज लाएगी कि नहीं लाएगी। जब सेल के अंदर चेंज आएगा तभी तो जाके पूरे शेप के अंदर चेंज आएगा। तो अगर ये पैरेन्काइमा जैसे टिश्यू या सेल को चेंज कर रही है तो ये चेंज करना चाहेगा नहीं, तो ये विरोध तो करेगा ना। और इसकी पूरी कम्युनिटी है, टिश्यू का मतलब पूरा सेल का ग्रुप है कि नहीं है, तो ये होने ही नहीं देगा, यानी ये विरोध करेगा। तो वही विरोध जब करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है। कोलेनकाइमा भी कर रहा होगा, स्केलेटनकाइमा भी कर रहा होगा, बेसिक मतलब है ये। लेकिन मेन कौन करता है, कोलेनकाइमा। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर देखोगे तो ये लिखा है कि इनके तंतुओं का प्रयोग रस्सी, चटाई, गद्दे आदि बनाने में किया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इनसे जानते हैं क्या बनाए जाते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मान लीजिए 3 तरीके के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेटनकाइमा। क्योंकि मैंने क्या किया कि ये तीनों के तीनों सेल वाले प्लांट्स को, या सिंपल हर जगह पे पाया जा रहा है, तो हमने क्या किया, प्लांट को उसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर। इन तीनों को कहाँ डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। जब मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेटनकाइमा पानी के अंदर जब जाएगा तो पैरेन्काइमा भी पानी के अंदर गल जाएगा, कोलेनकाइमा भी गल जाएगा, लेकिन स्केलेटनकाइमा क्या है, नहीं गलेगा। क्या होगा, नहीं गलेगा। समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझेंगे आप। मैंने बोला कि जब मैंने इनको पानी के अंदर डाल दिया तो ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो गलने के बाद ये तो कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म, लेकिन ये गलेगा नहीं और ये रेसे के रूप में क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। आप कभी कभी देखते हो कई सारे ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनके पास रेसे होते हैं, देखिए ना, रेसे देखिए ना, बहुत सारे प्लांट्स के अगल बगल क्या मिलते हैं हमको, रेसे मिलते हैं। तो वो जो रेसे होते हैं वो फाइबर्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स। क्योंकि ये फाइबर्स क्यों पैदा हो रहा है भाई, सिंपल, क्योंकि इसके पास लिग्निन है। लिग्निन एक क्या कर रहा है, इनको कठोरता दे रहा है। क्या दे रहा है, कठोरता। अब जब ये पानी में जाएंगे तो क्या होंगे, गलेंगे नहीं, जबकि ये सेल्स के पास वो चीजें नहीं है। ये क्या होगा, पानी पाते ही क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत दिन तक रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो होता क्या है कि हम किसी प्लांट को पानी के अंदर डाल देते हैं। अब पानी के अंदर जब डाल देते हैं तो प्लांट पूरा का पूरा गल जाता है और गल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेसे के रूप में। तो रेसे के रूप में जो बचता है वो एक्चुअल में क्या है, आपका स्केलेटनकाइमा है। और फिर हम बहुत सारे रेसे जो मिलते हैं इनका क्या करते हैं, इनको एक साथ ग्रुप में बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे रेसे मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको खूब बांट के क्या करते हैं, इनके अंदर से जो पानी है उसको निकाल देंगे। उस पानी को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब ऐसे पूरा ऐड देंगे और उससे क्या कर देंगे, निकाल लेंगे पानी। फिर इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। क्या करेंगे, सुखाएंगे। अब जब हम सुखा देते हैं यानी ड्राई कर देते हैं तो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकदम अच्छे वाले रेसे के रूप में। और इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, जैसे रस्सी बना देते हैं इनके ग्रुप से, चटाई बना देते हैं, गद्दे बना देते हैं। जूट आप जानते हैं ना, तो जूट उद्योग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ये, ठीक है ना। जूट के अंदर होता ही है ये। अरे भाई, रस्सी बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है, गद्दा बनाया जाता है, ये सब का सब कहाँ से बनाया जाता है, जूट उद्योग के अंदर ही ये सब काम किया जाता है, ठीक है। तो वो सब कहाँ से मिलता है, भैया स्केलेटनकाइमा के कारण वहाँ से क्या मिल पाता है, रेसे मिल पाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं और पानी की कमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में यह बहुतायत से पाया जाता है। क्या लिखा है कि इसमें क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं और पानी जहाँ पे कम होता है
वहां पे अगर उगना हो ऐसे प्लांट को, ठीक है ना, उगने वाले पौधों में ये बहुतायत में पाया जाता है। यार सिंपल बात है ना, ये स्टोन है ना, स्टोन मतलब बहुत हार्ड है। हार्ड होने से क्या है, हार्ड होने से क्या है, इसकी लास्ट लाइन में आपको बता देगी, देख लीजिएगा। इससे पौधों की जल की आवश्यकता कम होती है तथा वाष्पोत्सर्जन भी क्या होता है, कम होता है। यही लाइन आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देगी। कैसे, फिर से मैं बता दूं, ये स्टोन है, ये बड़ा हार्ड होता है। हार्ड होता है तो इससे क्या होता है, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पानी होता है, वाटर होता है, वो कहाँ से, तो वो एक्चुअल में पत्तियों से, कहाँ से, पत्तियों से पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर हवा में। कैसे सर, मान लीजिए मेरी पत्तियां यहाँ पे हैं ऐसे, यहाँ पे पत्ती है, और इस पत्ती को जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तो इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज कर लो यहाँ पे सूरज भगवान हैं, और सूरज भगवान यहाँ पे हैं, और पत्तियाँ क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ये अपना स्टोमाटा ओपन करती है। क्या करती हैं, स्टोमाटा, बेसिक फंक्शन है। तो जब ये स्टोमाटा ओपन करती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो इनके स्टोमाटा के पास कौन पहुंच जाता है, सूरज का प्रकाश। अब आपको याद भी होगा, आप इतना भी तो जानते हैं और आगे भी समझेंगे कि जाइलम नाम की जो पाइप होती है एक्चुअल में वो किससे कनेक्ट होती है, रूट से, जड़ से। वो क्या करती है, जड़ के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो पत्तियों तक लाके पहुंचा दी रहती है। तब जाके क्या खुलता है, स्टोमाटा। पहले पानी पहुंचता है पत्तियों के पास, पहले कौन पहुंच जाता है, पानी। अब इस पानी के कारण स्टोमाटा के अगल बगल में गार्ड सेल पाए जाते हैं, वो गार्ड सेल फूल जाते हैं और फिर खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेने आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूरज की रोशनी भी आती है। तो जब वो स्टोमाटा के पास जब आती है, स्टोमाटा के अंदर जाती है सूरज की रोशनी, तो उसके अंदर क्या हीट एनर्जी तो है ना, तो हीट देना स्टार्ट कर देती है, और उसके अंदर क्या है, पानी। तो हीट के कारण जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है। सिंपल मतलब है भाई, सूरज का प्रकाश जब पड़ेगा पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के स्टोमाटा के अंदर, तो पत्तियों के अंदर उस समय क्या है, पानी है। पानी जो होता है इस हीट के कारण क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप बन के उड़ जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब एक बात समझना, अब मैं यहां से इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, समझो। अब ये जो ट्रांसपीरेशन होता है एक्चुअल में ये प्लांट के हर भाग से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से होता है, जहां भी हरा भाग मिलेगा वहां पे होगा, है ना भाई। प्लांट्स के अंदर से पानी निकलने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं, और ये ट्रांसपीरेशन हर जगह से हो रहा होगा। मान लो हम बात कर रहे हैं स्कैलन काइमा की, और ये क्या है, पूरा स्टोन है। स्टोन मतलब पत्थर है, बहुत हार्ड है, सिंपल मतलब ये समझो हार्ड है। अब ये हार्ड इतना है कि जो ट्रांसपीरेशन यानी सूरज भगवान की रोशनी है इसके अंदर क्या नहीं हो पाती है, इतना इजीली से प्रवेश कर ही नहीं पाती, क्योंकि बड़ा हार्ड लेयर है, वो अंदर जाने ही नहीं देगा। अंदर जाने नहीं देगा तो हीट उतना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी नहीं पानी के पास, यानी हीट जो है अच्छे तरीके से पौधों के अंदर जो पानी है उनके पास पहुंच नहीं पाएगी, और जब हीट पानी के पास पहुंच नहीं पाएगी तो ये H2O भाप बन के उड़ पाएगा। फिर से ये रहे सूरज भगवान, ठीक है। अब ये सूरज भगवान की रोशनी ये आ रही है, यहाँ पे मेरा प्लांट है, मान लेता हूँ इस साइड मेरा प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर जाते हैं, प्लांट के अंदर है H2O, और अपनी इस हीट के कारण इस H2O को उड़ा ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में क्या आ चुका है, स्कैलन काइमा के टिश्यू, ये क्या हैं, बड़े हार्ड लेयर वाले हैं। अब जो हो क्या रहा है, अब यहाँ से ये हो रहा है कि इनकी रोशनी आ रही है, लेकिन यहीं से अंदर नहीं जा पा रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अच्छे तरीके से नहीं जा पा रही, दैट मीन्स वो जो पहले 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता था वो आज की डेट में कितना हो चुका है, 20 से 30%, ठीक है। तो 20 से 30% रोशनी ही जा पा रही है, यानी इवेपोरेशन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इवेपोरेशन यानी ट्रांसपीरेशन की जो दर है वो क्या हो पाएगी, क्या हो जाएगी, कम, यानी पौधों के अंदर से पानी तक कम ही उड़ पाएगा, है ना, यानी उड़ा पाएंगे सूरज भगवान। तो इससे यहाँ से कंफर्म हो गया कि जहां जहां क्या मिलेगा हमको, स्कैलन काइमा, वहां क्या होगा, कम ट्रांसपीरेशन होगा। अब भाई कम ट्रांसपीरेशन होगा तो पानी की खपत कम होगी प्लांट को,
है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, ट्रांसपिरेशन में ही है, ज़्यादा उड़ाने वाले प्रॉब्लम यही है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के कारण उड़ जाता है, तो प्लांट को बड़ी दिक्कत होती है। अब मान लीजिए नॉर्मल जगहों पे हैं जहाँ पे रेगुलर पानी मिल रहा है, वहाँ पे तो इनको कोनो टेंशन नहीं, मिल जाएगा कहीं से। लेकिन अब मान लीजिए डिजर्ट प्लांट है, कहाँ पे है, डिजर्ट मतलब रेगिस्तानी प्लांट है। अब ऐसे प्लांट को तो रोज पानी मिलने वाला नहीं है ना, तो वहाँ पे अगर जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, वो जानता है कि अगर हमने ऐसा किया तो मतलब सिंपल इसके लिए तो एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ तो यही है कि भैया सूरज का प्रकाश जो ही पड़ेगा इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा। एक तो वैसे ही पानी की कमी है, और जो पानी अंदर से है वो भी सूरज भगवान उड़ा ले जाएंगे, है ना। तो हर जगह पे आवश्यकता के अनुसार किसी का भी स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए ऐसे प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या डाल दिया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में स्केलेरेनकाइमा डाल दिया जाता है। फायदा कि नहीं है। अब स्केलेरेनकाइमा रहेगा तो क्या होगा, इस प्लांट को प्रोटेक्ट कर पाएगा और ट्रांसपिरेशन से क्या कर पाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होने देगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ये तो मृत होती है, एक तो इनएक्टिव होती हैं, और पानी की कमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, समझ में आ गया। इससे क्या होता है कि पौधों को जल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, और वाष्पोत्सर्जन भी क्या हो जाता है, कम होता है। एक तो पानी की आवश्यकता ही नहीं लगेगी ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसने बोला कि जल की आवश्यकता कम होती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक्चुअल में है मृत, इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने का कारण क्या है, इससे फायदा ये कि इसका साइटोप्लाज्म एक्टिव है नहीं। साइटोप्लाज्म यदि एक्टिव होता तो ये ग्रोथ कराने के चक्कर में क्या लेता है, वाटर लेता है। क्या लेता है, वाटर लेगा। भाई साइटोप्लाज्म है क्या, लिक्विड ही तो है, और लिक्विड में क्या चाहिए, लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पानी। तो पानी तो इसको चाहिए ना, लेकिन तब चाहिए जब ये एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव नहीं है तो पानी की जरूरत है इसको नहीं है। यही फायदा है। यहाँ पे देखिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसने बोला है कि जल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो वो क्यों होती है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म है वो इनएक्टिव है। चूंकि इसकी हार्ड लेयर है इसलिए ट्रांसपिरेशन क्या नहीं होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको इसका काम भी समझ में आ गया होगा। तो स्केलेरेनकाइमा आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। स्केलेरेनकाइमा क्या होता है और इसके दो टाइप समझ लिए। दो टाइप इसमें फाइबर वाले हैं, एक फाइबर है और स्केलेराइड्स है, ठीक है ना। स्केलेराइड को मतलब ऐसे स्टोन सेल भी हम सब बोल देंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड होते हैं लेयर, जबकि इसमें कम होती है और साइड में होती है। इसमें गोलाकार होता है, इसमें लंबाई में होती है। ये सब बातें आप समझ गए। काम क्या होता है, तो सिंपल पहला काम जो होता है इसका यांत्रिक सहायता प्रदान करा, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये प्लांट को, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा क्या बनते हैं, रेशे बनते हैं। उन रेशे का फाइबर्स जो होते हैं, स्केलेरेनकाइमा के थ्रू क्या मिलते हैं हमको, फाइबर्स, और उन फाइबर्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे सामान जैसे कि चटाई हो गया, रस्सी हो गया, इन सब का निर्माण करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम कि इनके द्वारा हम ट्रांसपिरेशन को रोक सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये ज़्यादातर ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है। यहाँ पे जरूरत होती है प्लांट को कि उनके अंदर से पानी कम निकले। क्लियर है। तो आई होप आपको स्केलेरेनकाइमा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा फंक्शन और पूरे के पूरे स्केलेरेनकाइमा भी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल टिश्यू के तीनों प्रकार देख लिए, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पैरेन्काइमा, तो उसके बाद कोलेनकाइमा भी देख लिया, और स्केलेरेनकाइमा भी। चूंकि स्केलेरेनकाइमा हमारे पास दो पार्ट्स में होगा, एक फाइबर वाला होगा और एक स्केलेराइड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे देख लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल टिश्यू को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हम लोग कल क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम क्या देख पा रहे होंगे, जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। तो हम लोगों का कल का जो टॉपिक रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, जाइलम रहेगा, ठीक है। हम कल जाइलम पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो हमको पता ही है, उसका इंट्रोडक्शन देके हम सीधे इनके अंदर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आज तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो उसको हमें बताएंगे ताकि हम उसको क्या कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ। चाहे आप यूट्यूब पे बताएं जहाँ पे आपको ईजी लग रहा है, चाहे टेलीग्राम पे बताएं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।